उत्तर प्रदेश में 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं। अब आखिरी यानी 7वें चरण की बारी है। अब सरकार किसकी बन सकती है, लोग गली मोहल्ले चौराहों पर अपने अपने हिसाब से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पूरे ही जोश खरोश से लबरेज नजर आ रहे हैं। अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए जमकर रोड शो और रैलियां कर रहे हैं। हालांकि हमेशा की तरह उनके निशाने पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ही रहे। मिर्जापुर में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए न सिर्फ अखिलेश यादव पर मुसलमानों को नजरअंदाज करने बल्कि उन्हें इस्तेमाल करने के साथ ही अपमानित करने का भी आरोप लगाया। इस मौके पर ओवैसी ने कहा, सपा मुखिया अखिलेश यादव हिजाब और नकाब की बात पर गूंगे हो जाते हैं। मुसलमानों की बात तक वो सुनना पसंद नहीं करते हैं। ओवैसी का अखिलेश पर ऐसा आरोप कोई पहली बार नहीं है और ये समझना भी मुश्किल नहीं कि अखिलेश ही उनके निशाने पर खास तौर पर क्यों रहते हैं। जाहिर है मुसलमानों का वोट बैंक खास तौर पर समाजवादी पार्टी के पास है। इस सभा में आगे उन्होंने अखिलेश यादव को क्या कहा वो भी सुन लीजिए। अखिलेश से पूछो जिन्ना का नाम तो वो लिए, हम तो नहीं लिए। पाकिस्तान भाड़ में जाए, बोले ने पाकिस्तान ने कहा, हमने कहा पाकिस्तान से हम बताना चाह रहे हैं कि मलाला पर हमला पाकिस्तान में हुआ था, मलाला वहां से नहीं पड़ी तो उसको बरतानिया जाना पड़ा। ये हमारी बच्चियां यहां पर रहेंगी, इज्जत से रहेंगी। समाजवादी पार्टी को ये गलतफहमी है कि वो बीजेपी को हरा पाएगी। 2019 में भी एसपी और बीएसपी ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था। मुस्लिम समाज के वोट देने के बाद भी सिर्फ 15 लोकसभा सीट पर इन्हें कामयाबी मिली थी। समाजवादी पार्टी अपने मंच पर अल्पसंख्यक समाज को बैठाने से कतराती है। आज सबसे कम जमीन मुसलमानों के पास ही है। वैसे ओवैसी साहब के एक आरोप में तो दम भी नजर आता है, क्योंकि अखिलेश यादव जाति समीकरण साधने में तो लगे हैं, मगर मुसलमानों के मुद्दे पर वो खामोश ही नजर आते हैं। हालांकि इस पूरे चुनाव के दौरान मुसलमानों की भागीदारी का मुद्दा जमकर ओवैसी उठाते रहे हैं। लोग भी इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो आइए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुसलमानों की भागीदारी भी जान लेते हैं। दरअसल एक तथ्य तो ये है कि जब जब बीजेपी की सीटें सूबे में बढ़ी हैं, तब तब मुसलमानों के एमएलए की संख्या विधानसभा में कम हुई है। आंकड़े देखिए, 2017 बीजेपी सरकार 17 सीट से बढ़कर 325 तक पहुंची। मुस्लिम एमएलए की संख्या विधानसभा में 65% कम हुई। सिर्फ 6% भागीदारी रही, यानी 24 एमएलए। 2012 समाजवादी पार्टी की सरकार, सपा की 224 सीटें। विधानसभा में कुल मुस्लिम एमएलए की संख्या 68 रही। आजादी के बाद सबसे ज्यादा विधायक विधानसभा पहुंचे, यानी मुस्लिम विधायकों की भागीदारी 17% रही। 2007 मायावती की सरकार, विधानसभा में कुल मुस्लिम एमएलए की संख्या 56 रही, यानी मुस्लिम विधायकों की भागीदारी 14% रही। 2002 में समाजवादी सरकार, 11.7% मुस्लिम विधायक विधानसभा पहुंचे। 1991 में बीजेपी की सरकार, सिर्फ 4% मुस्लिम विधायक विधानसभा पहुंचे, जो कि आजादी के बाद से सबसे कम आंकड़े हैं। आपको बता दें कि यूपी में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ मुसलमानों के कुल 19% आबादी है। उस लिहाज से विधानसभा में कुल 74 से 75 विधायकों की संख्या होनी चाहिए। तो आंकड़े भी आपके सामने हैं और मौजूदा क्या राजनीतिक परिस्थिति है आप समझ सकते हैं। लेकिन यह भी हकीकत है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, लगभग देश के ज्यादातर राज्यों में मुसलमानों की स्थिति क्या है, इस पर कोई गंभीरता नहीं दिखाता। शिक्षा हो या रोजगार या दूसरे बुनियादी अहम मसाइल, तमाम दीगर पार्टियां इन्हें नजरअंदाज करती हैं और इन्हें सिर्फ वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं समझती। फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।